नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 देखिए कक्षा 8 के लिए हमें विषय गणित की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें विषय वस्तु दी गई है। यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सभी अध्याय। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 7 राशियों की तुलना। इस अध्याय का संपूर्ण हल हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7 राशियों की तुलना। देखिए, इसमें दिया है पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। आप इसे पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं ताकि इसके आधार पर हम सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से समझकर हल कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, वो कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। दिया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर का 240। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात है तो यहाँ आ जाएगा इसका राइट आंसर 7:5। डी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न तीसरा, 400 का 30% है 120। बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का बट्टा 126 रुपये है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो डी नंबर का 714 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। तो 400% वृद्धि के बराबर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के जो सही विकल्प वाले प्रश्न हैं इन्हें हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 6वां। देखिए, एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 120 रुपये में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बट्टा बराबर 20%, विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपये। यहाँ देखिए मिसप्रिंट है। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 ऋण बट्टा प्रतिशत। तो देखिए 120 गुणा 100 बटे 80। तो यहाँ आंसर आ जाएगा, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। यहाँ देखिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1400 रुपये। इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक मेज़ 10% बट्टे के बाद 400 रुपये में बेची जाती है तो मेज़ का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बट्टा बराबर 10%, विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपये। तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 ऋण बट्टा प्रतिशत। तो 400 गुणा 100 बटे 100 ऋण 10। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 400 गुणा 100 बटे 90। तो यहाँ 4000 बटे 9 बराबर क्या आ जाएगा 440 सही 4 बटे 9 रुपये। हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। तो देखिए इसका राइट आंसर, माना रोहन के पास x रुपये थे तो तब x ऋण x गुणा 50% बराबर 800। तो देखिए यहाँ जाएगा x ऋण x गुणा 50 बटे 100। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बराबर 800। तो यहाँ जाएगा देखिए 800 x ऋण 50 x बटे 100 बराबर 800। तो यहाँ देखिए 100x में से 50x घटाएंगे तो 50x बराबर 800 गुणा 100। तो यहाँ x बराबर 800 गुणा 100 बटे 50। तो x बराबर आ जाएगा 1600 रुपये। 9वां प्रश्न है, शकीर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में ख़रीदा। बैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि कूलर का मूल्य x रुपये है। तो देखिए x धन x गुणा 10
बटे 100 बराबर 4400। तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा x बराबर 4000 रुपये। इसके बाद है 10वां प्रश्न। ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 रुपये में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, तो x धन 4.5% गुणा x बराबर 3155। तो हम इसे इस प्रकार से प्रतिशत को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x बराबर 3019 सही 29/209 रुपये। 11वां प्रश्न है। 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए, मूलधन है P बराबर 1000 रुपये, समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 5%। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हो जाएगा P कोष्ठक में 1 धन R/100 इसकी घात समय T। तो इस प्रकार से हम मान रखकर इसका आंसर हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। तो देखिए, यहाँ आ जाएगा 11,025 में से 10,000 हम घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,025 रुपये। इसके बाद है 12 नंबर का प्रश्न। एक कार 5 लाख रुपए में खरीदी गई। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए, घसारे की दर 8% वार्षिक, समय बराबर 1 वर्ष और 1 वर्ष पश्चात मूल्य बराबर। तो हम इसे इस सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं। P1 बराबर P0 कोष्ठक में 1 ऋण R/100 इसकी घात T। तो इसमें देखिए मान रख देंगे। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है। 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन P बराबर 45,000, दर बराबर 12% वार्षिक, समय बराबर 5 वर्ष और चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर। तो मिश्रधन बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर P कोष्ठक में 1 धन R/100 इसकी घात T। तो हम इसमें मान रख देंगे। तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार से आ जाएगा 79,305.37 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। तो हम इसमें से घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 34,305.37 रुपये। और साधारण ब्याज की गणना करेंगे इसमें, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय उसके बटे में 100। तो इस प्रकार से P और R और T का मान रख देंगे। देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 27,000। अब अंतर निकालेंगे हम। तो अंतर में 34,000 जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें से हम साधारण ब्याज घटा देंगे, तो अंतर आ जाएगा 7,305.37 रुपये। इसके बाद है 14 नंबर का प्रश्न। 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई। वर्ष 2025 में जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए, 2022 के अंत में जनसंख्या 64,000, P बराबर 64,000, दर बराबर 2%, समय बराबर 3 वर्ष। तो 2025 में जनसंख्या बराबर, हम देखिए इस सूत्र से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लगभग 67,917 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से P बराबर 5,06,000 और R बराबर 5% प्रति घंटा, समय बराबर 2 घंटे। तो देखिए हम इस सूत्र के माध्यम से इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल आप समझने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ।
नमस्कार।